नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे और मैं हूं आपके साथ मानसी किसी। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि किस तरह आजकल साइबर क्राइम कितना ज्यादा बढ़ चुका है। कभी वेबसाइट हैक करना, कभी कोई ऐप हैक करना, तो कभी किसी तरीके के लिंक से हैकिंग करना। आजकल तो साइबर क्राइम इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब तो हमारे फोन में भी कोई भी मैसेज या कोई नोटिफिकेशन आए और वो अगर सही भी हो तभी भी 10 बार सोचना पड़ता है उस पर क्लिक करने से पहले। जी हाँ, साइबर क्राइम से ही जुड़े नोएडा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नोएडा सेक्टर 6 से चल रहा फ्रॉड कॉल सेंटर, जिसमें लाखों अमेरिकी सामाजिक सुरक्षा नंबरों से लैस, मतलब सोशल सिक्योरिटी नंबर से लैस, जो स्पष्ट रूप से डार्क वेब पर लीक हो गए थे। सेक्टर 6 की एक इमारत से चल रहे एक साइबर धोखाधड़ी ऑपरेशन में अमेरिकी नागरिकों को हर दिन सैकड़ों कॉल किए, जो हूबहू अमेरिकन एक्सेंट में बोलते हैं और ज्यादातर बोलने वाले यंगस्टर्स लड़का लड़की हैं और वो लोग बीपीओ संचालन चलाने में भी एक्सपर्ट है। वह लोग सोशल सिक्योरिटी नंबर के ऑफिसर बनने का नाटक करते हैं और अमेरिकन को टारगेट करते हैं। उन्हें डराते हैं कि उनकी पर्सनल डेटा लीक हो जाएगी। बहुत अमेरिकन उसके चंगुल में नहीं फंसे हैं, लेकिन कितने अमेरिकन हैं जो फंस भी गए। बुधवार शाम यानी 23 अगस्त को पुलिस ने गुप्त सूचना के बाद परिसर पर छापा मारा, जिससे एनसीआर में सबसे बड़े साइबर रैकेट धोखाधड़ी में वहां पे लोग पकड़े गए। इस अभियान में 84 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जबकि जो 2 मास्टरमाइंड है, हर्षद कुमार और योगेश पंडित उर्फ अन्ना, फरार है। पुलिस ने कहा कि कॉल सेंटर ने 4 लाख अमेरिकी नागरिकों से संपर्क किया था और 600 से अधिक को धोखा देने में सफल रहे। डीसीपी हरीश चंद्र ने कहा, दोनों ने 4 महीने पहले कॉल सेंटर शुरू किया था। 84 कर्मचारियों को धोखाधड़ी के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने ना तो पुलिस को सूचित किया और ना ही उच्च प्रोत्साहन के कारण नौकरी छोड़ी। लेकिन उन्होंने ना तो पुलिस को सूचित किया और ना ही ज्यादा इंसेंटिव मिलने के कारण नौकरी छोड़ी। इस ऑपरेशन से प्रतिदिन 40 लाख रुपए का खुलासा हुआ। चंद्र ने कहा कि कॉल सेंटर वीसी डायल और आईबीम जैसे सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहा था, जिसमें अमेरिकन को एक ऑटो जनरेटेड वॉइस मेल जाता है और वो वॉइस मेल उन्हें बताता है कि उनका सोशल सिक्योरिटी नंबर, मतलब SSN, किसी इलीगल एक्टिविटी के अंडर यूज किया जा रहा है। इसके कारण उनका सोशल सिक्योरिटी नंबर सस्पेंड करने की चेतावनी दी गई और उन्हें एक स्पेसिफिक नंबर पर वापस कॉल करने के लिए कहा जाता है। SSN एक 9 डिजिट नंबर है जो यूएस के सिटीजन्स के पास होता है और वो नंबर का यूज उनकी इनकम ट्रैक करने के लिए और बेनिफिट डिटरमाइन करने को होता है। एक बार जब कोई व्यक्ति वापस कॉल कर ले तो कॉल सेंटर के कर्मचारी उनकी केस फाइलें खोलने का नाटक करते थे और नाम और जिप कोड जैसी जानकारी मांगते थे। फिर वे पीड़ित को उनके SSN के खिलाफ जारी निलंबन आदेश के बारे में बताते थे। इसके बाद पीड़ितों से पूछा जाता था अपने SSN के अंतिम 4 अंक साझा करने के लिए। एक बार जब उन्होंने नंबर साझा किए तो कॉन्स उन्हें उनके SSN से जुड़े मादक पदार्थों की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग और वाहन से संबंधित धोखाधड़ी जैसे संदिग्ध गतिविधियों के बारे में सूचित करेंगे, डीसीपी ने कहा। उन्होंने उन पीड़ितों को डरा दिया जो आसानी से पहचान की चोरी का मामला दर्ज करने के लिए सहमत हो गए। इसके बाद आरोपी पीड़ित ने अपने बैंक विवरण साझा करने के लिए कहता था और कहता था कि कॉल यूएस मार्शल सर्विस को की जा रही है। कॉल ट्रांसफर होने के बाद धोखाधड़ी से जुड़े एक अन्य व्यक्ति ने खुद को यूएस मार्शल के एक अधिकारी के रूप में पेश किया और पीड़ित से कहा कि वे अपने पैसे क्रिप्टो करेंसी या BTC एक उपहार कार्ड के रूप में बताएं, क्योंकि उनका बैंक खाता जब्त के रूप में बचाएं, क्योंकि उनका बैंक खाता जब्त कर लिया जाएगा। अधिकांश ने अपने पैसे को क्रिप्टो में बदलने की पेशकश की और वो क्रिप्टो BTC के थ्रू करते थे। BTC बिटकॉइन मशीन। आरोपियों ने इस अवसर का उपयोग उनके साथ एक कोड साझा करने के लिए किया। पीड़ित द्वारा इस्तेमाल किए जाने पर इस कोड से उनके सारे पैसे आरोपी के खाते में ट्रांसफर हो जाते थे। यदि किसी पीड़ित ने उपहार कार्ड खरीदा तो आरोपी ने कार्ड पर गुप्त नंबर ले लिया और पैसे निकाल लिए, डीसीपी ने कहा। पुलिस ने कहा कि कॉल सेंटर के कर्मचारियों पर आईपीसी की धारा 420 धोखाधड़ी, 120B आपराधिक साजिश और आईटी अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस ने 20 लाख रुपए नकद, एक क्रेटा और कुछ दस्तावेजों के अलावा 150 कंप्यूटर जब्त किए हैं। फॉरेंसिक और साइबर टीमें फिलहाल कंप्यूटरों की जांच कर रही है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 टुडे।